प्रतीक यादव की बॉडी मोर्चरी से उनके आवास के लिए रवाना कर दी गई है। बहुत देर तक अपर्णा यादव का इंतजार किया गया और खबरें ये मिली कि जैसे ही अपर्णा यादव लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंची हैं, लखनऊ एयरपोर्ट से वो सीधे आवास की तरफ गई हैं। बॉडी को यहाँ से रिसीव करा करके जो उनके परिवार के लोग थे वो घर की तरफ रवाना हो गए हैं। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन के बाद से ही सुबह से ही एक बड़ी गहमा गहमी पूरे शहर में थी। प्रतीक यादव का सुबह 4 बजे के आसपास अपने घर में बेहोश होना, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना, हॉस्पिटल के बाद उन्हें वहां पर डेथ अनाउंस होना और फिर उसके बाद उनकी बॉडी को मॉर्चरी लेकर आना, ये आज पूरा राजनीतिक घटनाक्रम घटा है जो दिन भर सुर्खियों में रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि प्रतीक यादव के शव पर कई जगहों पर नीला पड़ गया था, नाखून के नीचे। उनके कई मित्र ने, जिन लोगों ने अंतिम वक्त में उनकी बॉडी को देखा, उन लोगों ने इस बात को कहा कि उनका जो उंगलियों का कई जगहों का हिस्सा था वो नीला पड़ गया था, जिसके वजह जो बताई जा रही थी वो बहुत सारे लोग उनकी मौत को अननेचुरल डेथ बता रहे थे, यानी कि किसी तरह के पॉइजन की बात। पहले दिन भर क्या हुआ ये मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं और उसके बाद किस तरह डॉक्टर्स ने इन बातों को डिनाई किया है, क्या वजह बताई है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मौत के पीछे की असल वजह क्या बताई जा रही है। सुबह 4 बजे के आसपास प्रतीक यादव अपने घर में बेहोश हो गए। उनके घर के नौकर ने सबसे पहले उन्हें किचन में बेहोश देखा, जिसके बाद उन्होंने प्रतीक यादव के साले और अपर्णा यादव के भाई अमन को इस बात की जानकारी दी। अमन के द्वारा नौकर को कहा गया और नौकर ने सिविल हॉस्पिटल के डायरेक्टर को फोन किया और डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टरों की टीम आनन फानन में प्रतीक यादव के घर पहुंची, उनको पूरा देखा गया। जब उनकी बॉडी को देखा गया तो बताया ये गया कि उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्स करना बिल्कुल छोड़ दिया था। फौरन उनको वहां से सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुबह 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ये खबर पब्लिक डोमेन में आ गई थी कि प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत सारे लोग जो अंतिम समय में प्रतीक यादव के शव को देखने हॉस्पिटल गए थे, सिविल हॉस्पिटल गए थे, या जिन लोगों ने मॉर्चरी में आकर उनको देखा था, उन्होंने एक बात का संदेह पैदा किया था कि उनके शरीर के कई हिस्से नीले पड़े। कहा यह भी जा रहा था, उनके दोस्त अंकित साहू ने इस बात का एलिगेशन लगाया, सवाल उठाया कि क्या उनकी डेथ अननेचुरल है। वो आदमी जो जिम करता था, वो आदमी जो बहुत अच्छा अपना खान पान का ख्याल रखता था, क्या उसे उसकी मौत के पीछे कोई और वजह भी थी। शरीर का नीला होना सवाल खड़े कर रहा था। हालांकि प्रतीक यादव के शव का अंतिम संस्कार 1 बजे कंप्लीट हो गया था। उनके शव को सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया गया और उनका एक बिस्तरा सुरक्षित कर लिया। डॉक्टरों ने यहां से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही है उनके शरीर के नीले पड़ जाने के पीछे और प्रतीक यादव के निधन के लिए जो वजह बताई गई है वो ये बताई गई है, प्रतीक यादव लंग्स के इन्फेक्शन से पीड़ित थे। उन्हें पुल्मोनरी की बड़ी बीमारी थी, उनके लंग्स में क्लॉट था। इसी का इलाज वो एक लंबे समय से मुंबई में भी रहकर करा रहे हैं। उन्होंने मुंबई में अपना इलाज कराया, उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ, उसके बाद उन्हें लखनऊ लेकर आया गया। मेदांता में भी वो कई दिन तक भर्ती रहे और यही एक वजह थी जो प्रतीक यादव की मौत का सबब बनी। बताया यही जा रहा है कि प्रतीक यादव के लंग्स में क्लॉट के फंस जाने की वजह से, क्लॉटिंग हो जाने की वजह से उनकी मौत हुई है। डॉक्टर ये बात भी कह रहे हैं कि चूंकि लंग्स में जब क्लॉटिंग हो जाती है तो कई शरीर के हिस्सों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से शरीर के वो हिस्से नीले पड़ जाते। और उनकी जो उंगलियों के नीले पड़ने की बात कही जा रही है उसके पीछे डॉक्टर्स यही वजह बता रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि प्रतीक यादव के शरीर के जो हिस्से नीले पड़े, खासतौर से उंगलियों का टॉप और उसके नाखून के नीचे की जगह, उसके पीछे की वजह उनके शरीर के उस हिस्से में ऑक्सीजन का ना पहुंच पाना ही था। लंग्स में क्लॉटिंग हुई, क्लॉटिंग की वजह से वो बेहोश हुए और बेहोश होने की वजह से उनके शरीर के उन हिस्सों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया और उनका निधन हो गया। जो शरीर के नीले पड़ने के पीछे पॉइजन जैसी बातों को कहा जा रहा था या तमाम दूसरी बातों को कहा जा रहा था, डॉक्टर्स ने उन तमाम बातों को सिरे से डिनाई कर दिया है। प्रतीक यादव एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते थे और जब उनका शव 10 बजे के आसपास केजीएमसी के मोर्चरी में लाया गया, तमाम बड़े लोगों का तांता यहां पर पहुंचने वालों का लगने लगा। उनमें एक बड़ा नाम था अखिलेश यादव का, उनके बड़े भाई का। अखिलेश यादव को बहुत कम समय में, बहुत कम ऐसे मौके रहे जब उन्हें रोते देखा गया था। शायद मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह दूसरा ऐसा मौका था जब अखिलेश यादव की आंखें नम थी, उनकी आवाज डरी हुई थी, उनकी आवाज मतलब सही बोल नहीं पा रहे थे।
उनके दिल में इतना दुख था अपने भाई को खोने का। अखिलेश यादव ने बहुत थोड़ी बात की, अपने भाई का अंतिम दर्शन किया और उसके बाद वो यहां से फौरन चले गए, ज्यादा देर रुके भी नहीं। शायद उनका दुख इतना भारी था, वो बहुत ज्यादा देर यहां पर रुक पाने में सक्षम नहीं। अखिलेश यादव के बाद तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंचे और सबने उनके अंतिम दर्शन किए। प्रतीक यादव का शव यहां से उनके आवास विक्रमादित्य पर लेकर जाया गया है। अपर्णा यादव वहां पर पहुंची हैं और अब परिवार उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में। लखनऊ के ही पिपरा घाट पर प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी जो परिवार के लोग हैं उनसे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुमकिन उम्मीद है कि आज ही प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। डॉक्टर्स ने मौत की वजह बता दिया है, लंग्स का इंफेक्शन, लंग्स में क्लॉटिंग होना, लेकिन जो एग्जैक्ट रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की वो लगभग 48 से 72 घंटों के बाद आएगी। 48 से 72 घंटों के बाद ये साफ होगा कि प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई। लेकिन उनके शरीर का नीला पड़ना, उनके शरीर पर तमाम तरीके की ये जो चोट के निशान थे और तमाम जो दूसरी बातें कही जा रही थी, इन सभी बातों को डॉक्टर्स ने डिनाई कर दिया है। उनकी मौत के पीछे की वजह यही बताई है। कुछ भी हो, लेकिन आज का पूरा दिन प्रतीक यादव की मौत के बाद बड़ा हैपनिंग रहा। बहुत ज्यादा उनकी मौत से जुड़ी हुई चीजें जो थी वो देखने को मिली। अब उनका शरीर उनके घर पहुंच जाएगा और वहां से अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाएंगी। हम लगातार आपको इस खबर से जुड़ी हुई हर अपडेट्स दे रहे हैं। प्रतीक यादव के बदन क्यों नीले पड़े थे, क्यों नाखून उनके नीले पड़े थे, वजह हमने आपको बताई। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।